गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क कितनी है? 80 मीटर है और दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, यानी कि उन खंभों की लंबाई बिल्कुल क्या है? इक्वल है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और क्या दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। तो आपसे कह रहा है उस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो खंभों से बिंदु की दूरी भी क्या करनी है? आपको ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आप यहाँ पर देखिए, मैं बता रही हूँ। जैसे ये आपके पास है, आपसे कहा जा रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी क्या है? सड़क है। सपोज दैट ये हमने क्या ले लिया? यहाँ पर सड़क ले ली है जो कि कितने मीटर चौड़ी है? कह रहा है 80 मीटर। ठीक है बेटा। और इसके दोनों ओर, इस ओर भी जो है एक खंबा लगा हुआ है ना, और इस ओर भी एक क्या लगा है? खंबा। और दोनों खंभों की लंबाई बिल्कुल क्या है? कह रहा है इक्वल है, कह रहा है। ठीक है, दो खंबे लगे हैं, इनकी लंबाई बिल्कुल क्या है? आपके पास इक्वल है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है इन खंभों की क्या निकालनी है? ऊंचाई। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और कितना दे रखा है? आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपके पास जो इसकी लंबाई दूरी है इन दोनों के बीच की 80 मीटर है। ठीक, समान लंबाई के हैं। तो हमने इसको ए माना और इसको क्या माना? बी। इसको हमने सी मान लिया और इसको डी मानेंगे। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ से इसके शिखर से इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है? एक बिंदु से इनके बीच से 60 डिग्री का बन रहा है। और यहाँ से जो दूसरा खंभा है उसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है। तो आपके पास दो खंभे हैं जिनकी लंबाई समान है। इसका उन्नयन कोण 60 बन रहा है, इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 बन रहा है। इस पॉइंट का नाम मैंने क्या ले लिया? सी ले लिया। ठीक है। अब हमसे कह रहा है ये सी है तो ये क्या होगा आपका? डी, और ये क्या होगा आपके पास? ई। ठीक है बेटा। तो अब मेरे से ये कहा जा रहा है, हमसे ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इनके बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। उस बिंदु से बिंदु की क्या निकालनी है? दूरी ज्ञात करनी कह रहा। तो बेटा अगर पूरे 80 है, ये सपोज दैट मैंने x मान लिया है, तो अगर ये पूरा 80 है, ये x है, तो ये वाला पूरे में से जितना ये आपको मालूम हो गया, ये x मान लिया आपने, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 80 माइनस x आ जाएगा। ठीक है। तो हमने देखा सड़क की चौड़ाई हमको कितनी दी है? बताइए। चौड़ाई BD बराबर कितना दिया है यहाँ पर आपके पास? 80 मीटर दिया है। कितना दिया है? 80 मीटर। और हमसे कह रहा है कि ये खंबा और ये खंबा समान लंबाई के हैं, समान ऊंचाई के। इनकी AB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ED के बराबर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आपसे कह रहा है एंगल BCA, यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। एंगल BCA बराबर 60 डिग्री। और एंगल ECD बराबर कितना दे रखा है आपको? बताइए। ECD बराबर कितना दे रखा है? 30 डिग्री दिया है। ठीक है। तो हम देखो बेटा एक बार त्रिभुज किस में लेंगे? ABC में लेंगे। तो त्रिभुज ABC में आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोण दिया है और यह आधार दिया है। ये हम ऊंचाई से रिलेटेड कर रहे हैं क्योंकि उसने हमसे खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। तो लंब और आधार जहाँ पर भी आता है वहाँ पर हम 10 का प्रयोग करते हैं, ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है। तो 10 60 10 थीटा बराबर क्या होता है बेटा? याद होगा अब तो सूत्र सबको, लंब बट्टे आधार। तो हमारे पास 10 थीटा की जगह 10 60 है। 10 60 इक्वल लंब हमारे पास क्या है? AB अपॉन आधार हमने क्या मान रखा है? पर BC है उस समय। तो 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। AB हमने ऐसे रहने देंगे और BC हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है? X लिया है। ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये इधर जाएगा ना, तो AB बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर? √3x। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है। दूसरा त्रिभुज हम क्या लेंगे? ECD में। तो त्रिभुज ECD में क्या आएगा? बताइए बेटा। ECD में आपके पास उस समय फिर से यहाँ पर लंब और आधार से रिलेटेड है, तो हमारे पास क्या आएगा? वही 10 थीटा। 10 थीटा की जगह यहाँ पर हमारे पास कितने डिग्री का एंगल है? 30।
तो tan 30 बराबर लंब हमारे पास देखिए बेटा क्या है यहाँ पर ED है, लंब क्या है ED, और आधार हमारे पास क्या है यहाँ पर CD है। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के करना है। तो ED अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास CD। ठीक, अब हमारे पास tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और जैसा कि आपको मालूम है ये खंबे की लंबाई और ये खंबे की लंबाई बराबर है, तो ED किसके बराबर है AB के बराबर। मैंने सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा, आप ED की जगह AB लिख सकते हैं, समझ में आ गया ना। तो AB अपॉन CD आपको मालूम है, जैसा कि यहाँ पर कितना है CD देखिए 80 - x है, यहाँ पर लिख भी लेना आप ब्रैकेट में, चूँकि ED किसके बराबर है बताइए, ED बराबर क्या है हमारे पास AB, तब मैंने यहाँ पर ED की जगह क्या लिया AB। अब उसके बाद ये अपॉन में था, इधर कहाँ जाएगा इसके इनटू में, तो 80 - x इक्वल √3 AB हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर क्या है सेकंड। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट से AB का मान इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ इसका सॉल्व, बाकी आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से AB का मान किस में रखने पर बताइए, इक्वेशन सेकंड में रखने पर, तो हमारे पास कितना आएगा ज़रा बताएंगे यहाँ पर, 80 - x तो ऐसे रहेगा बराबर √3 भी अपनी जगह रहेगा। AB का मान देखो बेटा कितना निकाला था √3x, तो यहाँ पर रखेंगे √3x। हमने क्या देखा 80 अपनी जगह रहा, -x भी ऐसे रहा, √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3x आ जाएगा। ये 80 अपनी जगह रहा, -x था, इधर आके क्या हो जाएगा +x हो जाएगा। तो 4x इक्वल आपके पास 80 और x इक्वल कितना आएगा बेटा 80/4, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 20 आ गया। x की वैल्यू मालूम हो गई, x मीन्स उनके बीच की दूरी कह रहा था, है ना, उन बिंदुओं के बीच की दूरी कह रहा था, तो x हमको मालूम हो गया कितना है 20, यानी कि हमने x किसको माना था, BC को माना था, तो BC बराबर x माना था हमने, बराबर कितना आ गया 20 मीटर। और दूसरा हमारे पास CD क्या है, CD हमने क्या माना था 80 - x माना था, तो 80 - x की जगह 20 आया है, तो 80 - 20 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 60 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका क्या आ गया CD भी निकल गया। अब प्रत्येक खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा है, तो ऊंचाई हम क्या करेंगे यहाँ पर, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई यहाँ पर हमने AB बराबर, इक्वेशन फर्स्ट क्या था AB बराबर √3x है ना, तो आप क्या करना वहाँ से x की वैल्यू पुट कर देना, तो AB बराबर √3 इंटू यहाँ पर कितना आएगा 20, तो AB बराबर कितना आ जाएगा 20 √3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, इतना आंसर है। अगर √3 की वैल्यू रखना चाहे तो रख लीजिए, अदरवाइज इतने में इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में खुद करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, उसके बाद वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या दिया है, आपको दिया है एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण आपको 60 डिग्री दे रखा है और पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री दे रखा है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कह रहा। ठीक है, मैं बता रही हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बेटा क्वेश्चन में कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर यह है, केबल टावर का शिखर यह है, इन दोनों का उन्नयन कोण आपको 60 डिग्री दिया है, तो मैंने यहाँ पर ये बनाया। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का, और इसके पाद का अवनमन कोण आपको कितना दिया है 45 डिग्री दिया है। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है और पाद का अवनमन कोण कितना दे रखा है आपको 45 डिग्री दे रखा है। तो अवनमन कोण आप हमेशा याद रखना इस तरीके से नीचे की ओर बनाया जाता है। यहाँ पर कोण बनेगा, ये कितनी डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है ना। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कि ये टावर आपका ये है, इसकी ऊंचाई आपने क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो मैंने जैसा कि आपको आकृति बनाई है, आकृति में आप देखिए ये 60 डिग्री है पाद का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण, और पाद का अवनमन कोण 45 है, तो ये 45 है, तो अल्टरनेटिव एंगल से ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा 45, ये आपकी अपनी सुविधा के लिए है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भवन की ऊंचाई
अब देखिए भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 7 मीटर दी है, एंगल ई ए डी आपको 60 डिग्री दिया है और एंगल ई ए सी आपको 45 दिया है। तो ये 45 है तो अल्टरनेटिव एंगल से ये भी कितना हो जाएगा 45। आपको जो है केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी जो कि हमने क्या मान रखी है सी डी। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे देखिए आप,